अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ। आज की वीडियो में घर की क्लीनिंग के काम होंगे। एक ज़बरदस्त सी कड़ी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना आज की वीडियो में। जी, तो रमज़ान में अभी चंद ही दिन बाकी रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हम दाखिल होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब घर की जो क्लीनिंग के काम है ना, वो तो हमें कर ही लेने चाहिए। आगे रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी, 2-3 दिन उसमें हमें लग जाने, तो घर की क्लीनिंग के काम से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों को जैसे ही मैंने स्कूल भेजा, ख़ुद भी हल्का-फुल्का सा नाश्ता किया, और साथ ही अभी 8:30 बजे का टाइम है, तो मैंने सारे घर के कॉटन्स उतारे, वो मैंने मशीन में डाल दिए धुलने के लिए। वो जैसे जैसे धुलते जाएंगे, वो साथ में फैलाती जाऊंगी। और उसके बाद सारी दीवारों के ऊपर मिट्टी वगैरह, जो जाले वगैरह लगे थे, वो नीट क्लीन किए। राबिया मेरे साथ हेल्प करवा रही थी, और सारा दिन यही चलता रहा। रमज़ान से पहले जब एक डीपली क्लीनिंग हो जाती है ना घर की, तो फिर बड़ी एक सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है कि घर नीट क्लीन है। जब अफ्तारी कर रहे होते हैं, सहरी के लिए उठ रहे होते हैं, तो बड़ा घर नीट क्लीन रहता है, और ज़्यादा हमें फिर करना भी नहीं पड़ता। नॉर्मली जो घर की हम साफ़ सफाई डेली जो क्लीनिंग के काम चल रहे होते हैं, वही होते हैं। फिर डीपली क्लीनिंग तो कर ली होती ना पहले, तो ईद पे भी फिर इतनी नीड नहीं होती काम की, कि बस थोड़ा बहुत ही करना पड़ता है। तो ये है कि अगर आप डीपली क्लीनिंग कर लेते हैं रमज़ान से पहले, तो बहुत अच्छा होता है, और काफ़ी फिर रिलैक्सिंग फील भी होता है। अच्छा, डस्ट को देख के तो आपको हमारी जो हालतों का अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा हमारा बुरा हाल हुआ होगा। आईब्रोज़ में भी मट्टी, बालों में भी मट्टी, कपड़ों में भी मट्टी, बस यही चीज़ें चलती रहीं। लेकिन जब घर को क्लीन कर रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ें तो फिर साथ-साथ में ही रहती हैं। तो अब हालत देख लें आप हमारे घर की कि किस तरह थी। और सारे फ्लावर्स भी मैंने उतार लिए थे। मैंने कहा कि चलो जब तक क्लीनिंग के काम ख़त्म होते हैं, ये भी साथ में ही ड्राई हो जाएँगे। इनको धो के मैंने सूखने के लिए डाल दिया था। और आज तो धूप भी बहुत अच्छी निकली है माशाल्लाह से, लेकिन ये है कि सर्द हवा ज़रूर चल रही है, लेकिन धूप जो है ना काफ़ी अच्छी थी। तो कर्टन्स जो हैं वो भी मेरे साथ-साथ में ड्राई होते जाएँगे, फिर साथ में वो भी प्रेस करके डाल दूँगी, तो ये भी मैं धो के अभी डाल आती हूँ, तो ये भी साथ में ही सूख जाएँगे। अच्छा, अगर किचन की बात की जाए, तो किचन का तो इतना हमारा काम था ही नहीं। वो जिस दिन मैंने लेमिनेशन उतारी थी, तो उसी दिन मैंने कुछ कैबिनेट्स उसके साथ ही क्लीन कर दिए थे। और वैसे भी जब भी मैं किचन को साफ़ करती हूँ ना, तो साथ में मेरा एक कैबिनेट मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो वो इतना ना मुझे नीड भी नहीं होती कि किचन को प्रॉपर एक जो टाइम देना होता है ना, तो ये है कि मैं साथ साथ में ही करती रहती हूँ, तो फिर इतना काम उसका होता नहीं है। तो सारे घर को साफ़ करके और डस्टिंग वगैरह की, और दोपहर को लंच वगैरह तो हमने कुछ ख़ास किया ही नहीं था। जो फ्रिज में लेफ्ट ओवर पड़ा था, तो वही। और फ्रिज भी मैंने अर्ली, जब मैंने सुबह नमाज़ फ़जर पढ़ी, तो साथ ही मैंने उसकी भी क्लीनिंग सारी कर ली थी। उसके बर्तन वगैरह धो के ड्राई करके वो भी मैंने लगा दिए थे। और फिर नाश्ते के बाद फिर मैंने घर की क्लीनिंग के काम स्टार्ट किए। तो अभी गैस आना स्टार्ट हुई थी, अभी 5 बजे हैं, और गैस आना स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो रमज़ान से पहले एक दफ़ा हम कढ़ी बना लेते हैं। तो बेसन वगैरह लेके आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज कढ़ी बना लेते हैं थोड़ी-सी साथ में। और किसी ने फ़रमाइश भी की थी कि आप हमें कढ़ी बना के भेजें, तो मैंने कहा चलो वो भी उनको भी भेज देंगे, और साथ में खुद भी हो जाएगा। तो कढ़ी को बनाने के लिए मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया था, उसको मैंने बारीक काट लिया, और ऑयल के अंदर इसको हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक मैंने पकने दिया। तो जब तक ये पक रहा है, उतनी देर में इसका मैंने जो बैटर है वो भी बना लिया, बेसन और दही का। दही मैंने पहले अच्छे से विस्क किया, और इसके अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन के डाल दिए, अच्छी तरह से मिक्स किया। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी शामिल कर दिया था। कढ़ी जो है ना, थोड़ी सी येलो येलो हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और उतनी देर में हल्का सा सुनहरी कलर में हमारा अनियन जो है प्याज हुआ, तो उसके अंदर भी मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, 1 डेढ़ चम्मच के करीब। और इसको हल्का लाइट ब्राउन होने तक मैं पकने दूंगी। अच्छा, कढ़ी ना हर बंदे का अपना तरीका होता है। कुछ लोग तो एज़ इट इज़ ही हर चीज़ जो है पॉट के अंदर डाल देते हैं, और उसको फिर पकने देते हैं 2 से डेढ़ से 2 घंटे तक के लिए। और फिर उसके अंदर पकोड़े और बघार वगैरह का जो चीज़ें हैं वो चल रही होती हैं। लेकिन हर बंदे का अपना तरीका होता है। आई होप कि आप इस तरह बनाते हैं। अगर नहीं बनाते, तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की इस तरह कढ़ी बनती है। तो फिर मैंने हल्का सा जब ब्राउन हुआ प्याज, तो उसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें बारीक जो चॉप करके वो डाल दी थी। साथ में मैंने
मैंने 2 बड़े टमाटर, कुछ लोग तो टमाटर ऐड ही नहीं करते, लेकिन मैं कर देती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। एक जो खट्टापन होता है ना, जब कढ़ी खट्टी नहीं होती ना, तो फिर उसका ना इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो दही जो है वो भी मुझे खट्टा थोड़ा-सा लगा था, तभी मैंने मँगवाया घर के लिए, जो बनाया था। तो वो काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, तो फिर मैंने बाहर से मँगवाया था। थोड़ा मैंने चेक किया था, मैंने कहा ये सही खट्टा है, तो ये वाला आप दे दें। तो कढ़ी जो है ना खट्टे दही में ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और अगर टमाटर ऐड कर देते तो फिर वो ज़्यादा थोड़ा-सा खटास उसके अंदर आ जाती है। और सब्ज़ मिर्चें मैंने जो है चॉप करके डाल दी। टमाटर जो है मैंने रफ़ली ऐसे काट के इसके अंदर डाल दिए, और साथ में मैंने स्पाइसेस जो है नमक, मिर्च और हल्दी इसके अंदर डाल दी। कुटी हुई लाल मिर्च भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर कलौंजी जो है वो ऐड कर दी, और 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करके साथ में थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के आप इसकी भुनाई करिएगा। और फिर उसके साथ जो है मैंने जो बैटर बनाया था, एक स्लरी सी बनाई थी बेसन और दही की, वो इसके अंदर शामिल कर दी, और पानी जो है इतना डालना है कि ये ना 1 डेढ़ घंटा तक हमारी पकती रहे। तो इसको आप बस छोड़ देना। ये आपने इसका ख़्याल रखना है कि जब स्टार्ट में ये पकना स्टार्ट होती है ना, तो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो थोड़ी देर आपने इसके पास रहना है। जब ये बॉयल आना शुरू हो जाए, जब ये फिर उबलना शुरू हो जाती है ना, तो फिर इसका कोई नहीं होता, फिर ये पकती रहती है। लेकिन स्टार्ट में आपने इसके पास ही रहना है, और इसका जो चम्मच होता है वो इसके अंदर ही रखते हैं। इससे फिर जो इसका उबले ना, तो फिर वो ज़्यादा बाहर गिरने के चांसेस नहीं होते। तो मैंने सोचा कि चलें चाय भी साथ में बना लेते हैं। सुबह की थकन हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपने लिए 1 कप चाय बना लेती हूँ। साथ में कुछ थोड़े से स्नैक्स भी मंगवा लिए थे, तो वो इस तरह हमने शाम की चाय साथ में बना ली। और यकीन जानें, गैस की इतनी ज़्यादा मुश्किल और परेशानी रहती है ना कि टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं है। जब दिल करता है गैस आ जाती है, जब दिल करता है वो लेके चले जाते, कभी तो आती ही बिल्कुल नहीं है। तो एक इनकी कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं, और महंगाई आप पूछें मत। जैसे-जैसे रमज़ान करीब आता जा रहा है, हर चीज़ की इतनी ज़्यादा कीमतें होती चली जा रही हैं ना, तो हर बंदे ने अपनी-अपनी मर्ज़ी के रेट फ़िक्स किए हुए हैं। तो अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पाकिस्तान पे। तो चाय से फ़ारग हो के फिर मैं आ गई थी किचन में, तो साथ में कढ़ी पक रही है हमारी। साथ में मैंने कहा पकौड़ों का बैटर भी बना के रख लेती हूँ, तो इसके लिए मैंने बारीक कटी हुई पालक शामिल कर दी। साथ में मैंने बारीक कटे हुए 2-3 बड़े-बड़े पटाटो जो है ना, पकौड़ों में ज़्यादा हो तो मुझे अच्छे लगते हैं, और मज़ेदार फ्लेवरफुल भी लग रहे होते हैं। तो उसके अंदर भी मैंने 1 बाउल बेसन का डाल दिया। साथ में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन डाली, सूखा धनिया डाला, सफ़ेद ज़ीरा डाला, और जो सूखा धनिया उसको मैं हथेली के ऊपर ही थोड़ा-सा क्रश करके वो शामिल कर दूँगी। और हल्दी पकोड़ों में भी और कढ़ी में भी थोड़ा-सा मैं रूटीन से हट के ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा डालती हूँ, वो फिर उससे कलर जो है ना वो ज़्यादा अच्छा खूबसूरत सा आता है। तो बैटर जो है मैंने पकोड़ों का बना के रख लिया, और ज़्यादा इसके अंदर पानी शामिल नहीं करते, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी और स्टिकी से हो जाते हैं। पकोड़ों का बैटर मैंने बना के रख लिया था। मैंने कहा थोड़ा-सा ये फूल जाए, तो तब तक मैं बाकी किचन के जो बर्तन थोड़े से पड़े थे, मैंने कहा चलो ये पहले मैं वॉश कर लेती हूँ। मेरे पास ना एक कढ़ी को लेके स्टोरी है, वो मैं आपके साथ मैंने सोचा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो जब ना मेरी शादी होके आई ना, तो मुझे खाना वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं बनाना, यूँ समझ लें कि मुझे अलफ़ बे भी पता नहीं थी, बिल्कुल कुकिंग का नहीं था पता। तो मेरे जो फादर इन लॉ है ना, वो कढ़ी के लिए सामान लेके आए, तो उन्होंने कहा चलो कढ़ी बनाओ। तो हाफ़ केजी ना दही था, उसके अंदर ना मैंने 1 प्याली बेसन की डाली, और अच्छे से उसको व्हिस्क करके ना मैंने हंडिया के अंदर डाल दिया। तो वो जब पकने लगा ना, तो वो इतना ज़्यादा रनी, तो मैंने कहा ये तो कढ़ी फ़ॉर्म में बिल्कुल ही नहीं आ रहा। फिर मैंने उसके अंदर ना 1 प्याली भर के और बेसन की डाल दी। इस तरह एक-एक करके ना मैंने 1 केजी जो बेसन है वो उसके अंदर डाल दिया। और आप बिलीव करें कि जब वो पकने पे आया ना, वो तो बिल्कुल एक पत्थर सी बन गई, और फिर बिल्कुल वो वेस्ट गया, किसी ने भी कुछ नहीं खाया। और कहने का मकसद ये है कि जब आप कोई चीज़ फ़र्स्ट टाइम कर रहे होते हैं ना, स्पेशली बच्चियों के लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और स्ट्रगलफुल होती हैं, जब स्टार्टिंग का फ़ेज़ होता है आपका अपने ससुराल में। तो बच्चियों को हमेशा इंटरेस्ट लेना चाहिए कुकिंग में, स्पेशली कि अपने घर को सबसे ज़्यादा चीज़ अहम जो होती है कुकिंग ही होती है, और बड़ी ना आपको प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ती हैं। और कुछ एहसान साहब की जॉब भी कुछ इतनी ख़ास नहीं थी, तो जो लम्हे थे ना, अभी भी मुझे झुरझुरी सी उठती है जब मैं वो हालात को जानती हूँ, सोचती हूँ। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है, लेकिन वक़्त और हालात कैसे भी हों, हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए।
हमेशा ड्रीम लाइफ नहीं मिलती। ज़िंदगी जो है ना अच्छे बुरे का मिक्सचर होता है और बुरे दिन वो दिन हैं जिसमें सर्वाइव करने वाला पर्सन जो है ना वो एक अलग ही पर्सनैलिटी बन जाता है। बिकॉज़ ये दिन भी बहुत हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ज़िंदगी बहुत टफ़ है और कंटिन्यूअसली टफ़ है। ये नहीं कि गाड़ी में बैठने वाला इंसान जो वो बहुत खुश है और उसे कोई परेशानी नहीं है। ये बस हमारी सोच ही है। गाड़ी में बैठने वाला भी उतना ही परेशानियाँ हर इंसान के साथ होती हैं, चाहे वो औलाद की सूरत में हो, चाहे वो कारोबार की सूरत में हो, चाहे बीमारी की सूरत में। लेकिन अमीर हो या गरीब, परेशानियाँ जो है ज़िंदगी का हिस्सा और ये हमारे साथ-साथ ही ये चीज़ें चलती हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हम पे वो बोझ ना डालना जिसको सहने की ताकत हमें नहीं है। बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, जिस हाल में वो रखे उसका शुक्र अदा करने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कढ़ी के पकोड़े जो बनते जा रहे हैं, साथ में मैं डालती भी जा रही हूँ। कढ़ी जो है माशाल्लाह से बड़ी प्यारी सी लुक, बड़ी खूबसूरत सी येलो सी कढ़ी हमारी बन के रेडी हुई। इसके अंदर मैंने सूखी मेथी डाल दी थी और पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया था और साथ में मैंने बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया डाल के हमारी कढ़ी जो है बड़ी मज़ेदार सी डन हो गई थी। तो साथ में मैंने उसका बघाड़ भी बना लिया। मैंने ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, उसको मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा किया सब्ज़ मिर्चें डाल के, तो मैंने इसका तड़का बना लिया था और बड़ी मज़े सी कढ़ी हमने एंजॉय की। तो आप भी ज़रूर इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए था बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।